सो हेलो फ्रेंड्स एंड आज का टॉपिक है एम फेज। हम कल इंटरफेस के बारे में बात कर रहे हैं एंड आज का टॉपिक है एम फेज। एम फेज में क्या होता है, एक ड्रामेटिक पीरियड होता है ऑफ सेल साइकिल। एंड क्यों ड्रामेटिक पीरियड होता है? क्योंकि यहाँ पर 4 स्टेजेस आता है। एक है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इस तरह से 4 फेज आता है, इसलिए इसको ड्रामेटिक फेज कहा जाता है। एंड यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन होता है। दैट मीन्स आपका जो डीएनए कंटेंट है पेरेंट सेल के पास, वो डॉटर सेल के पास भी सेम अमाउंट का डीएनए ट्रांसफर होता है, इसलिए उसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। एंड वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है, दैट मीन्स आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस होता है। ओके, सो कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स 4 स्टेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सो प्रोफेज में क्या होता है आपका? देखिए, प्रोफेज में आपका जो क्रोमोजोम होता है वो कंडेंस कर जाता है। क्रोमोजोम कंडेंस कर जाता है कुछ इस तरह। ओके, यहाँ पे देखिए पिक्चर में क्रोमोजोम कंडेंस कर रहा है। इससे पहले वो कुछ इस तरह का था, क्रोमाटिन के फॉर्म में। सो यहाँ पर वो कंडेंस कर जाता है एंड क्रोमाटिड्स अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। 2 क्रोमाटिड्स अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। ओके, आपका जो 2 क्रोमाटिड होता है वो अटैच कर जाता है सेंट्रोमियर के पास कुछ इस तरह। दिस इज योर सेंट्रोमियर एंड दिस इज योर 2 क्रोमाटिड, जिसको हम सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं। सिस्टर क्रोमाटिड। ओके, एंड आपका सेंट्रोजोम begins to move towards opposite poles of the cell। आपका जो सेंट्रोजोम होता है, सपोज दिस इज योर सेंट्रोजोम। ओके, वो ऑपोजिट पोल में मूव करता है एंड सेंट्रोजोम के ऊपर स्प्लेंडल फाइबर अटैच हो जाता है। सपोज दिस इज योर सेंट्रोजोम, उसके ऊपर स्प्लेंडल फाइबर अटैच हो जाता है। माइक्रोट्यूबुल्स। ओके, माइक्रोट्यूबुल्स जिसको कि हम स्प्लेंडल फाइबर कहते हैं, वो भी अटैच हो जाता है आपका क्रोमोजोम के ऊपर। And cells at the end of prophase when viewed under microscope do not show Golgi complex। तो आपका Golgi complex डिसअपियर हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाता है। सो आपका 3 ही बेंड होता है। एक में आपका जो मेजर सेल ऑर्गेनेलिज है वो डिसअपियर हो जाता है एंड आपका जो सेंट्रियोल होता है वो कर्नर को मूव करता है, अपोजिट पोल की तरह मूव करता है एंड आपका जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, वो कंडेंस कर जाता है। वो है प्रोफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एंड अगेन उसके बाद आता है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में 2 ही चीज होता है। जो स्प्लेंडल फाइबर है वो अटैच होता है काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोजोम्स। आपका जो स्प्लेंडल फाइबर था क्रोमोजोम के सेंट्रोजोम के ऊपर था, स्प्लेंडल फाइबर वो आके, वो जो स्प्लेंडल फाइबर था वो जाके क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है। ओके, कुछ इस तरह देखिए, यहाँ पे देखिए वो है आपका सेंट्रोजोम एंड यहाँ पे आपका क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर है, वहाँ पे स्प्लेंडल फाइबर आके अटैच कर जाता है। ओके, and chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेज प्लेट आपका जो क्रोमोजोम है वो आके सेंटर में अलाइन कर जाता है, जिस प्लेट को आपको मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। इस प्लेट को आपको आपका मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है, मेटाफेजिक प्लेट। ओके, यहाँ पर देखिए एंड वो जो सेंट्रोमियर से आपका स्प्लेंडल फाइबर अटैच होता है, वो सिर्फ सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होता है, वहां पर एक प्रोटीन है जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है, उससे ऊपर आके अटैच हो जाता है। एंड कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियर एनवलप है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। ओके, सो दिस इज द फीचर ऑफ मेटाफेज। एंड हियर इज योर एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? आपका जो सेंट्रोमियर्स होता है वो स्प्लिट कर जाता है कुछ इस तरह। सपोज दिस इज योर
क्रोमोजोम, उसके ऊपर आपका स्प्लिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। यहाँ पर आपका सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, वो स्प्लिट कर जाता है। ओके, वो स्प्लिट कर जाता है एंड ऑपोजिट पोल की तरह मूव करता है, एंड क्रोमोसोम्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स। ओके, यहाँ पे देखिए, इमेज में देखिए, वो स्प्लिट करके ऑपोजिट पोल की तरह मूव करता है। एंड आपका टेलोफेज में क्या होता है, वो कंप्लीटली स्प्लिट कर जाता है एंड क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल। यहाँ पे आपका क्रोमोसोम का क्लस्टर हो जाता है एंड न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स। अच्छा, वो प्रोफेज का ऑपोजिट होता है। प्रोफेज में आपका न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो गया था, यहाँ पर वो रीअपियर हो जाएगा। ओके, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर हो जाएगा एंड आपका जो सेल ऑर्गेनेलिस थे, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रीअपियर हो जाएंगे। ओके, एंड साइटोकाइनेसिस। ओके, साइटोकाइनेसिस मीन्स आपका सेल डिवीजन। आपका न्यूक्लियस डिवीजन हो गया कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपका न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है कैरियोकाइनेसिस में। एंड यहाँ पे आता है आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में सेल का डिवीजन हो जाता है। यहाँ पे देखिए, दो कंप्लीट सेल में, डॉटर सेल में वो डिवाइड कर जाता है। कैसे करता है, आपका जो एनिमल सेल है उसके अंदर कुछ फोरो लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं। सपोज दिस इज योर सेल एंड यहाँ पे आपका न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ फोरो लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, वो अंदर की तरफ जाएगा एंड फाइनली आपका सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड आपका जो प्लांट सेल होता है उसके पास कुछ सेल प्लेट डेवलप करता है। सपोज दिस इज योर प्लांट सेल। यहाँ पर आपका कैरियोकाइनेसिस हो गया, उसके ऊपर आपका सेल वॉल प्रेजेंट है, रिजिड स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे अंदर से सेल प्लेट डेवलप कर जाता है। ओके, वो अंदर से बाहर की तरह डेवलप करता है। सो उसके बाद आपका सेल भी डिवाइड कर देता है, सेल डिवीजन हो जाता है। वह आपका प्लांट सेल एंड ये है आपका एनिमल सेल कर देता है। अच्छा, वो जो सेल प्लेट है वो बाद में मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, so in some organism karyokinesis is not followed by cytokinesis। ऐसा इसका मतलब क्या है, कुछ कुछ सेल है जहां पर आपका कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। दैट मीन्स आपका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह डेवलप कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, पर आपका साइटोकाइनेसिस नहीं होता। सो आपके एक ही सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको सिंसिटियम कहता है। ओके, उसको हम सिंसिटियम कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है आपका कोकोनट वाटर। आपका जो कोकोनट वाटर है वहां पर आपका कैरियोकाइनेसिस होता है, लेकिन आपका साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन होता है एंड वो डिप्लॉइड सेल में ही होता है। ओके, एंड आपका जो लोअर प्लांट्स है एंड सम इंसेक्ट्स यहाँ पर हैप्लॉइड सेल में भी होता है। सो आपका एनिमल में वो डिप्लॉइड सेल में होता है एंड वो जो लोअर प्लांट्स एंड सोशल इंसेक्ट्स है वहां पर हैप्लॉइड सेल में भी होता है। एंड सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो। अच्छा, आपका जो रेशियो है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है जब सेल ग्रोथ करता है। तो जब वो डिस्टर्बेंस आता है उसी टाइम आपका सेल डिवाइड करता है। ओके, वो जो रेशियो है उसको न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो कहा जाता है। अच्छा, वो था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका सेल रिपेयर में हेल्प करता है माइटोसिस। इस सेल का रिपेयर में हेल्प करता है आपका जो गट सेल है, ब्लड सेल है, एपिडर्मिस है, वो बार बार आपका डैमेज होता रहता है। सो आपका जो माइटोसिस है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। एंड आपका प्लांट सेल में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, प्लांट सेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उससे भी आपका माइटोसिस होता है
शो यहाँ पर कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिलता है प्लांट सेल के पास थ्रू आउट देयर लाइफ प्लांट ग्रो करता रहता है। सो यही था आपका माइटोसिस के बारे में कुछ बेसिक डाटा, and thank you for watching the video.